स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति से। वैदिक संस्कृति जो है 2 काल में डिवाइड है, एक तो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद का जो है, इसमें जो है ऋग्वेद आता है जिसमें 10 मंडल हैं, कुल 1028 सूक्त हैं यानी कि श्लोक हैं, ठीक है। 1552 मंत्र हैं ऋग्वेद में, और 2 से लेके 7 तक जो है वो मंडल हैं को प्राचीन काल भी कहते हैं। जो 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राचीन काल भी कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल को क्या बोलते हैं? पुरुष सूक्त कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है। इसके 30वें मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ही 4 पंक्तियों का वर्णन है। इसके रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, होत्री, ठीक है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है। और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल में जो है सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद जो है वो तीनों आ जाते हैं। ऋग्वेद में जो है वो शब्दों का भी उल्लेख है कि इंद्रदेव का, अग्नि का, जन का, इनका कितनी बार उल्लेख है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको भी हम ले लेते हैं। इंद्रदेव का जो है, इंद्र का जो उल्लेख है वो 250 बार है, अग्नि का उल्लेख 200 बार है, जन का उल्लेख 275 बार है, पिता का उल्लेख 335 बार है, माता का 234, पृथ्वी 1 है, इसलिए इससे याद रख लेना कि 1 है, और गंगा भी 1 है तो गंगा से भी 1 से याद रख लेना, और यमुना 2, यमुना थोड़ा बड़ा नाम है इस हिसाब से 2 याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विद्वान। विद्वानों के इन पे क्या क्या मतभेद है उस चीज़ को बताया गया है। आर्यों का मूल स्थल क्या है, इसके लिए विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मैक्स मूलर का जो है वो उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आए थे आर्य। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, उनका मत है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद स्वामी सरस्वती जो कहते हैं वो कहते हैं तिब्बत से आए थे आर्य। और गाइड्स महोदय जो है वो कहते हैं डैन्यूब नदी घाटी से आए थे आर्य का मूल स्थान है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऋग्वैदिक काल की नदियाँ जो थी उन पे। इनके जो प्राचीन नाम थे उसको याद कर लेते हैं। सतलज जो है आज हम कहते हैं इसको सतुत्री कहते थे, प्राचीन नाम था। रावी का पुरुषाणी नाम था। चेनाब का अश्कनी नाम था, और ठीक है। झेलम का विस्तृता नाम है। व्यास का विपाशा नाम है, ये आया हुआ है कई बार। और गोयल का गोमती, और घग्गर का दैवती, और गंडक का सदानीस है। इन सबको की पॉइंट से इसलिए याद कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है सबसे, वो है सिंधु। से सिंधु महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो पवित्र नदी है वो है सरस्वती। प्राचीन नाम जो है और आधुनिक नाम कुछ है, ये नाम भी पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए इसको भी कर लेना। उर्वरा को क्या बोलते थे? जोते हुए खेत। लंगड़ को हल, ब्रिक को बैल, सीता को हल से बनी नालियाँ। उधर अनाज नापने वाला पात्र होता है। पर्जन्य यानी कि बादल, अनाज यानी यव। और दशराज जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? किस किस के युद्ध में हुआ था? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में, जिसमें पुरुष की नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पुरुष की नदी के तट पे, ठीक है। और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं हम एक बार कि आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा जाता था। पंचजन्य किन्हें कहा जाता था? आर्यों को। क्यों? क्योंकि उनके 5 कबीले थे। इन 5 कबीलों के नाम क्या क्या थे? ये भी कई बार आया क्वेश्चन में, इसलिए लिखा हुआ है। युद्ध, तुर्वस, पुरु, द्रोह, अनु, याद कर लेना, ये आता है। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्राम और विश। ग्राम, विश और वन। वन ये उस्तर इकाई थे, ठीक है। उस्तर इकाई जो थे यही थे। और ग्राम का प्रधान कौन था? ग्रामणी कहलाता था। ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रामणी किसे कहते हैं, तो ग्राम का जो प्रधान होता था। विश कई गांवों के समूह को कहते थे। विश क्या था? गांवों का समूह था। इसका प्रधान जो है विशपति होता था। गांवों के समूह को विश कहते थे और विशपति इसका प्रधान होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो है अनुवांशिक होता था। ऋग्वैदिक जब काल था तो राजा का पद अनुवांशिक था। ऋग्वेद में इंद्र को
पुरंदर कहा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। सभा ये सर्वश्रेष्ठ, सभा जो है वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। इसकी उत्पत्ति जो है ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। सभा क्या होती है? श्रेष्ठ लोग जहाँ बैठते हैं सभा में, और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। समिति जो है ये केंद्रीय, समिति का भी क्वेश्चन कराना है पर अभी ये करा देते। समिति जो है ये केंद्रीय राजनैतिक, समिति यह केंद्रीय राजनैतिक संस्था थी। समिति के सभापति को ईशान कहते थे। ईशान किसे कहा जाता था? समिति का जो सभापति होता था उसे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। ठीक है, वैदिक कालीन जो न्यायाधीश होते थे उन्हें प्रश्न विनाक कहा जाता था। याद रखना इसको। आ जाता है सामाजिक व्यवस्था पे हम। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था उस टाइम में। ठीक है, और परिवार का प्रधान क्या था? कुल या गृहपति होता था, उसे कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का जो संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में जो है प्रथम और 8वें मंडल में सबसे अंत में जोड़ा गया है। पहला और 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का उसे बाद में जोड़ा गया है। अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था, या कन्याओं को? अमस्तु। कई बार पूछा गया है। माजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था: योद्धा, पुरोहित, सामान्य लोग। गाय के अगन्य ना मारने योग्य माना जाता था। अगन्य पूछा जाता है क्वेश्चन किसके लिए यूज़ होता है, तो गाय के लिए। ठीक है। आर्य लोग जो है 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास वस्त्र। ठीक है, 3 तरह के वस्त्र थे, ये याद रखना। आर्थिक जीवन जो है कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। जीवन का मूलभूत आधार जो है कृषि एवं पशुपालन था ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद जीवन का मूल आधार जो है कृषि पशुपालन था। बढ़ाई जो है शिल्पियों का मुखिया होता था। शिल्पियों का मुखिया जो है वो बढ़ाई होता था। तांबे कांसे के अर्थ में अयाज शब्द का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि अयाज शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तांबे और कांसे के लिए। व्यापार पाणी नामक लोगों के हाथ में था। क्या? व्यापार जो है वो पाणी नामक लोगों के हाथ में था। वैकनाट वह ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे उस टाइम में ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक में कृषि संबंधित प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चतुर्वेद में, चतुर जो मंडल है, 4था मंडल है, उसमें कहा गया है कृषि संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में। धार्मिक व्यवस्था जो है उसमें क्या था? आकाश के देवता कौन कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। आकाश के देवता सूर्य थे, वरुण थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे, आदित्य थे, उषा थे, अश्विन थे। ये 4 थे। उसके बाद अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र थे, रुद्र थे, मरुत थे, वायु, पूर्णजन्य, आप, मत्स्यवन आदि थे। ठीक है, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सारे याद होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है इंद्र और दूसरी अग्नि थे। सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा जाता था, सोमदेव जो है, और मरुत को जो है आदि और तूफान का देवता कहा जाता था। पूर्वजन्य को वर्षा का देवता कहा जाता था। सरस्वती नदी जो है उनको नदी देवी कहा जाता था। पूषण को ऋग्वेद काल में जो है पशुओं के देवता के रूप में माना जाता था। वहीं काल बदलते ही उत्तर वैदिक काल में जो है इन्हें शूद्रों के देवता के रूप में हो गए थे। ठीक है, यानी काल बदलने के बाद पूषाणी ऐसे थे जिन्हें ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं का देवता और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के तौर में देवता हो गए थे। रानी जो है ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। विशज जो है वैद होते थे उस टाइम में।